जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर। हाँ जी दोस्तों, सब किसी को इंतजार है कि 8वां वेतन आयोग कब होगा लागू। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, बड़ी खबर है। जैसे अग्निवीर पर सरकार झुकी, अपनी रिव्यू कमेटी उसने डिटेल कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज इटली से वापस आ गए हैं और 17 या 18 यानी कल या परसों उसकी प्रेजेंटेशन तैयार हो रही है, जैसा कि सेना ने रिकमेंडेशन की थी। अब सहयोगी दलों ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि आपके 8वें वेतन आयोग के ऊपर लगातार सरकार के ऊपर दबाव, लगातार चिट्ठियां जा रही हैं, आपने इस मामले को संज्ञान में लिया। तो आज की ये खबर है, आज की चुनाव में मिले झटके के बाद मोदी सरकार को याद आया मध्यम वर्ग, 8वें पे कमीशन की तैयारी शुरू। हाँ जी दोस्तों, इसकी रूपरेखा क्या है जरा हम बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, इस बार चुनाव था और चुनाव में हमें अंतरिम बजट मिला था फरवरी में, और अंतरिम बजट में कोई खास घोषणा नहीं हुई थी। हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी। अब ये बजट कब हो रहा है, यानी सरकार बन चुकी है और इसका जो सत्र है, यानी इसका जो पहला है, और वो 24 जून से 13 जुलाई तक पहला सत्र, पहला अधिवेशन, यानी पूरे संसद, राज्यसभा और लोकसभा लगेंगी। और उसके बाद उन्होंने कहा है तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 22 जुलाई को पेश होगा। और ये कहा है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने। 18वीं लोकसभा का पहला बजट 22 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि ऐतिहासिक होगा, और ये लगभग 7 बार ये बजट पेश कर चुकी हैं और इसमें पूरी उम्मीद है। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या क्या है इसके अंदर जरा बात करते हैं। लिखा है 10 साल तक केंद्र उनकी बहुमत सरकार थी और संख्या बल के दम पर अपने लोग या जो भी घोषणाएं कर रहे थे। लेकिन इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सरकारी अनुदानों की रेवड़ियों के नाम दे दिया। इस दौरान संकेत दिए कि पीएम मोदी सरकार फिलहाल नए वेतन आयोग के बारे में क्या सोच रही है, लेकिन ये एक चुनाव में सारी सोच उलट-पलट हो गई है। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में विशुद्ध एनडीए सरकार बन गई है, लिहाजा भाजपा का आत्मविश्वास बिखरा है। इसलिए समाज के हर स्तर के लोगों को अब खुश करने की कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 महीने के बाद बजट पेश करेंगी। संकेत मिल रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ इसकी कवायद शुरू होने वाली है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि इस सरकार को इस बार झटके मिले हैं। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है और इस पर सभी वर्गों को साथ लेकर के खुश करने की कवायद है। केंद्रीय कर्मचारी लगातार दबाव बना रहे हैं, जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा साहब ने आज से 8 दिन पहले एक चिट्ठी भेजी थी और लगातार मीटिंग कर रहे हैं बड़े बड़े कैबिनेट सचिवों से, लेकिन इसके ऊपर सरकार के पास इसकी अनुशंसा चली गई है और इसीलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि फैसला हुआ तो लाभान्वित होंगे 49 लाख केंद्रीय कर्मी व 68 लाख पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। आम लोगों के लिए टैक्स में भी छूट होने पर हो रहा है विचार, यानी आम लोगों की ये सरकार आम लोगों के बारे में सोच रही है। उन्होंने कहा है कि फैसले को मंजूरी मिल जाती है तो फरवरी 2025 के बजट में इसकी औपचारिक घोषणा होगी। हालांकि एक वर्ग का मानना है कि केंद्र सरकार 3 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बनाने की कोशिश करेगी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद पहले भाषण में पीएम मोदी ने मुख्यालय से स्पष्ट कहा था कि देश के मध्यम वर्ग हमारी प्रायोरिटी है, सरकार उनके साथ खड़ी है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है और इसमें सीधा करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा है। उनकी सैलरी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर होगा, सीधा कह रहे हैं कि 3.68 तक बढ़ सकता है। ऐसे में बेसिक पे 18,000 से यानी 26,000। हालांकि इसके बाद सवाल आता है क्या सरकार आगामी बजट में इनकम टैक्स पर कोई रियायत देगी, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स की भी बात कही है और उन्होंने कहा तमाम तरीके की कृषि और कई क्षेत्रों की बात कही। जैसा कि खबर आ रही कि जुलाई में आएगा पूर्ण बजट, सरकारी नौकरी पेशा और महिलाओं के लिए खुलेगा खजाना। अब कौन सा खजाना खुलेगा, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये बजट 24 जुलाई से सत्र चल रहा है और उन्होंने कहा है कि लगभग इसके ऊपर 22 जुलाई को ये पेश हो सकता है। 24 जून को सत्र शुरू होगा, 22 जुलाई को पेश होगा और इसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण, नौकरी पेशा के लिए उन्होंने कहा है बहुत सारी योजनाएं आ सकती हैं। उन्होंने इनकम टैक्स में छूट की बात की। लेकिन दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर यह स्पष्ट खबर है कि प्रेशर सरकार के ऊपर बन रहा है और सरकार इसके ऊपर जल्दी घोषणा करेगी और आगे 3 स्टेटों में विधानसभा चुनाव में उसका फायदा उठाएगी और केंद्रीय कर्मचारियों को इस बात की खुशी है कि सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है। अब ये बीजेपी नहीं, अब ये एनडीए सरकार है, सहयोगी दल भी अपना इंटरेस्ट से सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाए रखेंगे। धन्यवाद।